जय माता दी। आज हम बात करेंगे सूर्य के गोचर के बारे में। जो सूर्य हमारा 15 मई से 15 जून तक वृषभ राशि में रहने वाला है। इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे बाकी राशियों के अंदर और उसके ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से उनकी क्या प्रिडिक्शंस रहेगी। वैसे तो राशियां ज़्यादा अधिकतर महत्व रखती नहीं है, यानी कि गोचर के अंदर होने वाले जो सौर मंडल के अंदर जो हमारे प्लैनेटरी पोजीशन काम कर रहे हैं वह जन्म कुंडली के अंदर ज़्यादा विशेष प्रभाव नहीं डालते हैं। परंतु इसमें एक खासियत बात है कि काम कब होने वाला है, कौन से शुभ कार्य किस समय पर पूर्ण होंगे, क्या ये काम करना अभी सही है या गलत है। काम हमारे अभी बन नहीं रहे हैं, परंतु क्या आप ये बता सकते हैं कि किस समय पर हमारे काम बनेंगे। ये सब कुछ गोचर के अनुसार देख करके बताया जा सकता है और मानव जीवन के अंदर इसकी अलग अलग राशियों के ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि सूर्य का 15 मई से 15 जून तक बाकी राशियों के ऊपर यानी कि 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले हम लेते हैं मेष राशि को। मेष राशि वाले जातकों के लिए ये समय थोड़ा सा आपको संभल के चलने वाला है, क्योंकि इस महीने के अंदर 15 मई से 15 जून के अंदर आपको गुस्सा, चिड़चिड़ापन या ये कह लीजिए घर में से पैसे निकलना, यानी कि जो आपने सेविंग्स कर रखी थी उसका खाली होना और चिड़चिड़ेपन के अंदर, गुस्सेपन के अंदर घर के अंदर बीमारी के रोग आना और उस पर पैसा खर्च होना, ये सारे सारे ही योग बने हुए हैं। यदि आप मैरिड लाइफ के अंदर आपको ये खराबी देखने को मिल सकती है आपके स्वभाव के कारण, अन्यथा ऐसी कोई भी परेशानी आपको मैरिड लाइफ के अंदर और लव अफेयर्स के मामले में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। परंतु यदि आप कोई जमीन का सौदा करना चाहते हैं, कोई डिस्प्यूट प्रॉपर्टी के अंदर अपना देख रहे हैं और उस पर अपने हाथ बांधना चाहते हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इससे बचाव रखिएगा, क्योंकि कोई भी आप प्रॉपर्टी इस समय खरीदते हैं या बेचते हैं तो ऐसे में आप फंस सकते हैं और आपका धन संपत्ति की खराबी देखने को आपको मिल सकती है। इस महीने क्या उपाय करें। यदि आप 2 दिन नारियल और बादाम, सरसों का तेल लगाकर मंदिर में रखकर आते हैं तो ऐसे में आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। और हर मंगलवार मीठा बांटते हैं परंतु खाते नहीं है, तो इसमें भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपका गुस्सा कंट्रोल होगा। वृषभ राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल है। इसमें ये कह लीजिए इनका नेम, फेम, रेपुटेशन सब बढ़ने के योग आ रहे हैं। लोग इनकी बातों को सुनकर चलेंगे और ये कह लीजिए मान सम्मान के अंदर मान सम्मान की प्राप्ति होगी। परंतु कहीं कहीं कह लीजिए ना कि बहुत कुछ अच्छा है परंतु 20% तो खराबी सब कुछ आती ही आती है। तो इसके अंदर सबसे पहले आप ये देख के चलिए कि जो भी आपके कामकाज आप प्लान कर रहे हैं उसमें आपको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये चीज, बुआ, बहन, बेटियों को दुख, तकलीफ और कष्ट आ सकते हैं इस समय पर। और खास तौर पर इस टाइम पे प्रमोशन एक्टिविटी के भी योग चल रहे हैं आपके, कि या तो आपकी पोस्ट बढ़ेगी या सैलरी बढ़ेगी। तो ये सही समय है अपने बॉसेस से बात करने का, नौकरी करने वालों के लिए। और बिजनेस करने वालों के लिए यहाँ पर कामकाज, मान सम्मान तो बरकरार रहेगा, परंतु प्लानिंग ही उनकी बार बार फेल होती रहेगी। तो वृषभ राशि वालों के लिए उनके कामकाज ना अटके, तो ऐसी अवस्था के अंदर यदि आप 12 दिन एक खाली मटका ढक्कन लगा के जल प्रवाह कर देते हैं तो इसमें आपको सुख शांति प्राप्त होगी और आपके काम बनने लगेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए ये उपाय महत्वपूर्ण है। मिथुन राशि वाले, मिथुन राशि वालों के लिए ये समय 50% अच्छा है और 50% खराब है। क्यों? क्योंकि ऐसी अवस्था के अंदर यदि आप झूठ बोलेंगे तो आपके काम का सदैव बिगड़ते नजर आएंगे। यदि आप अक्कड़ की भावना रखेंगे तो आपके कामकाजों में खराबी का फल देखने को मिलेगा। आपको संतान सुख से भी खराबी देखने को मिलेगी यदि आप उनसे बहसबाजी करते हैं या उनसे लड़ाई झगड़े करने पर तारुफ होते हैं। आपको ये समय संभल के चलने का है। यदि आप थोड़ा सा अपने ज्ञान को बढ़ा के चलेंगे, सहनशीलता से चलेंगे, तो आपके कामकाज आपको बनते नजर आएंगे और उसमें बाधाएं भी नहीं आएंगी। परंतु आप घर से अलग होकर कोई कामकाज करते हैं या झूठ बोलते हैं या उनको अपनी बातें बताते नहीं हैं, तो ऐसे में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यह समय यदि आप प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने का बन रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी और वाहन जो भी आएगा मिथुन राशि वालों के लिए ये लोन पर आने के योग बन रहे हैं। ऐसे में यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु जो आपके भाग्य की तरफ से आपको खराबी देखने को मिल रही है, स्ट्रगल वाली लाइफ आपको देखने को मिल रही है, इसके लिए यदि आप वजन का 10वां हिस्सा कच्चा कोयला जल प्रवाह करके चलेंगे और 3 केले किसी गरीब आदमी को दान दे देंगे, तो ऐसे में मिथुन राशि वालों के लिए ये 15 मई से लेकर 15 जून तक का समय बहुत अच्छा जाएगा और आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता हासिल होगी। कर्क राशि वालों, कर्क राशि वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। यदि आप अपने काम पे बिलीव रखते हैं, अपनी मेहनत पे बिलीव रखते हैं, तो ये समझ लीजिए आपके सभी कार्य बनेंगे, आपको कोई भी नुकसान होगा नहीं। परंतु अपने कामकाज में आप चूक करते हैं, भरोसा करने की किसी पे गलती करते हैं, तो ऐसे में दुर्घटना, धोखे, कलेश का आपको सामना करना पड़ेगा। बैठे बिठाए पंगे लगेंगे आपके साथ। आपकी गलती कुछ नहीं होगी इस समय, यानी कि यहाँ पे बैठे हुए और वहां से आरोप लग जाएगा आपके ऊपर कि आपने किसी की चोरी कर ली, आपने किसी डकैती कर ली या आपने किसी का नुकसान कर दिया। ये वाले योग बन रहे हैं।
यानी कि आपकी गलती कुछ नहीं होगी, फिर भी आप फंसेंगे। और दूसरा, यदि आप नॉनवेज ड्रिंक अंडे का सेवन करते हैं तो ऐसे में अपनी जीवन साथी की तबियत खराबी देखने को प्राप्त होगी और संतान सुख से भी खराबी देखने को प्राप्त होगी। तो मांस, मदिरा, अंडे का सेवन भूल के भी ना करें, क्योंकि दो ही चीजें जो आपको दिक्कतें पेश आएंगी। अन्यथा यह 15 मई से 15 जून तक का समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपका। आप दिन दुगनी रात चौगनी करेंगे, आपको एक जीवन साथी का भी सुख मिलेगा और हेल्थ का भी अच्छा सुख मिलेगा। अब जो उपाय करने हैं आपको, वह वजन का 10वां हिस्सा कच्चा कोयला जल प्रवाह कर दीजिए और नॉनवेज ड्रिंक अंडे का सेवन इस महीने भूलकर भी ना करें, यानी कि 15 मई से 15 जून तक बिल्कुल ना करें। तब जाकर के ये महीना आपका बहुत अच्छा निकलेगा। सिंह राशि वालों आपके लिए बहुत जरूरी है सावधानी बरतना, क्योंकि इस समय 15 मई से 15 जून तक कोई हादसे बीतने के योग है, मैरिड लाइफ में खराबी आने के योग है, बेकार के खर्चे आपके गले पड़े रहेंगे। ये कह लीजिए कि आप तुरंत इधर से पैसा आएगा और तुरंत इधर निकलने का काम करेगा, और कामकाज भी कुछ बनते हुए अच्छे नहीं लग रहे, चाहे वो बिजनेस वाइज इंसान हो, चाहे वो नौकरी करने वाला इंसान हो। ये महीना आप निकाल ही दे कैसे भी करके तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसे में आपको ग्रोथ मिलने के कोई योग नहीं है और भावनाओं में आकर के आपके नुकसान होने लिखे हुए हैं। ऐसे में जीवन साथी के साथ भी खराबी देखने को मिलेगी, उनका स्वास्थ्य खराब देखने को मिलेगा और लव अफेयर्स के मामले के अंदर लड़ाई झगड़े देखने को मिलेंगे। ऐसी अवस्था के अंदर यदि आप 7 नारियल पूजा वाले जल प्रवाह करते हैं, 8 किलो उड़द साबुत पर सरसों का तेल लगा के जल प्रवाह कर देते हैं, तीसरा उपाय तांबे का छेद वाला सिक्का गले में धारण करते हैं, और चौथा उपाय 43 तांबे के सिक्के जल प्रवाह कर देते हैं एक ही दिन के अंदर, तो ऐसे में कामकाज क्षेत्र में आपको लाभ देखने को मिलेगा, धोखे आपसे दूर रहेंगे, मैरिड लाइफ में जो खराबियां देखने को मिल रही है उसमें आपको निजात मिलेगा। तो 15 जून तक का समय है आपका, ये निकाल देना ही बेहतर है सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह भी और है कि इनको इस समय में 15 मई से लेकर 15 जून तक ऐसे में पेट की खराबी देखने को अवश्य मिलेगी। तो अपने पेट की समस्याओं को दूर रखने के लिए यदि आप बाहर का फास्ट फूड अवॉइड करते हैं और एक तरीके से कह लीजिए अपने पेट का खास तौर पे ध्यान रखते हैं, तो ये समय अच्छा बीतेगा, अन्यथा आपको पेट की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कन्या राशि वालों, आपके लिए समय बहुत 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 ही अच्छा है। यदि आप सीधे स्वभाव से चलते हैं, कोई छल कपट नहीं करते हैं, सात्विक रूप से अपने काम करते रहते हैं, तो आपका ये महीना बहुत ही अच्छा जाने वाला है 15 मई से 15 जून तक का। परंतु इसके अंदर आप कोई प्लानिंग करने की सोच रहे हैं, कुछ नया कारोबार करने की सोच रहे हैं, अपने कारोबार में कुछ उथल पुथल करने की सोच रहे हैं, तो ये इस समय रुक जाइए कन्या राशि वालों, क्योंकि ऐसा करने पर आपको नुकसान देखने को मिल सकते हैं। बैठे बिठाए खाली पलाव आएंगे, यही कह लीजिए, बैठे बैठे आप अंबार खड़े कर देंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, और होगा कुछ नहीं। ऐसे में घूमने फिरने के मौके अच्छे मिलेंगे, जीवन साथी के साथ समय अच्छा व्यतीत करने के मौके मिलेंगे, लव अफेयर्स के मामले में भी ये समय बहुत अच्छा जाएगा। आपके अंदर ये कह लीजिए सात्विक भावना रहेगी, सीधेपन के भावना रहेगी, और इससे आपको ग्रोथ भी हासिल होगी। नौकरी के क्षेत्र में, कामकाज के क्षेत्र में हर जगह सफलता हासिल होगी, यदि आप कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तो। एक छोटा सा उपाय करके चलिए। ऐसे में अपने घर का मंदिर की दिशा बिल्कुल मत बदलिएगा, और लेटरिन बाथरूम सीढ़ियां तोड़कर बिल्कुल मत बनवाइएगा इस समय के ऊपर। यदि आप ऐसा करते हैं तो घर के अंदर बहुत ही बुरे वातावरण आ जाएंगे, बुआ बहन बेटियों की खराबी और बिजनेस की खराबी देखने को मिलेगी। और यदि आप 8 दिन लगातार मिट्टी के लोटे में मशरूम भरकर मंदिर में रखकर आते हैं, तो ये महीना बहुत ही प्यारा गुजरने वाला है आपका। सोच विचार शत्रु ये सब आपके बहुत अच्छे होंगे और शत्रु आपके नष्ट होंगे। तुला राशि वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। इसमें ये कह लीजिए मान सम्मान भी प्राप्त होगा, बुद्धि भी तेज चलेगी, आपकी सभी कार्य आपको बनते नजर आएंगे, कोई भी आपके जो रुके हुए काम है वह इस समय पे बनेंगे आपके। ये महीना बहुत ही आराम से, बहुत ही शांतिपूर्वक जाएगा, जो 15 मई से 15 जून तक का आपका समय है। परंतु इसके अंदर पत्नी के साथ लड़ाई झड़ाई, ये कह लीजिए पत्नी का अपने मायके में चले जाना, जीवन साथी के एक दूसरे के साथ मनमुटाव और रोग शत्रु कर्ज, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको आनी लिखी हुई है। यदि आप ऐसे में आप हर शुक्रवार दही का दान कर देते हैं और एक दिन चमड़े की जूती का दान किसी मजदूर को कर देते हैं, तो ये महीना बहुत ही अच्छा जाएगा तुला राशि वालों के लिए। हर तरीके से कामकाज बनने की होगी, मेहनत भी आप बहुत रहेंगे नौकरी के अंदर, एक तरीके से आरामदेह समय बहुत अच्छा जाएगा, बॉसेस से आप अपनी कम्युनिकेशन अच्छी रख पाएंगे। और ऐसे में मैरिड लाइफ और रोग शत्रु कर्ज, इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, और पैरों में दर्द बनने की समस्या भी आपको देखने को मिलेगी 15 मई से 15 जून तक के बीच में। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय कुछ अच्छा है कुछ बुरा। ऐसे में यदि आप अपनी बुद्धि से कोई काम करेंगे तो वे सारे ही काम आपको बनते नजर आएंगे, कामकाज के क्षेत्र में तो कोई दिक्कतें नहीं रहेंगी, परंतु लव अफेयर्स के मामले में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में पिता के सुख, यानी कि पिता को हेल्थ वाइज इश्यू आना, पिता को अपने जीवन के अंदर कोई ना कोई रोग समस्या कष्ट आना,
और लव अफेयर के मामले में और मैरिड लाइफ के मामले में यहाँ आपको खराबी देखने को मिलेगी। आपका दिल कुछ बेचैन सा रहेगा कि क्या समझ में नहीं आएगा, क्या करें क्या ना करें, एक असमंजस से ये समय बीतेगा। परंतु अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, यानी कि कोई भी उधर उथल पुथल नहीं करते हैं, तो ये समय बहुत ही अच्छा निकल जाएगा। आपको ये समय निकालना जरूरी है और मैरिड लाइफ के मामले में, पिता के मामले में इस समय को सही करना जरूरी है। तो ऐसी अवस्था के अंदर यदि आप 5 दिन लगातार 500 ग्राम आटा मंदिर में रखकर आएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हर रोज काली गाय को हरा चारा खिलाते रहेंगे, यानी कि पालक मटर खिला देंगे, तो ऐसे में समय बहुत ही अच्छा निकल जाएगा। कोई भी मैरिड लाइफ के मामले में, लव अफेयर के मामले में आपको नुकसान देखने को नहीं मिलेंगे। और इस समय में यदि आप घर में तोड़ा फोड़ी कंस्ट्रक्शन कुछ कराना चाहते हैं तो रुक जाइए 15 जून तक, क्योंकि ऐसा करने पर माता को और फाइनेंशियल कंडीशन आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। धनु राशि वालों के लिए 15 मई से 15 जून तक का समय, इसमें आपको सावधानी ये बरतनी है कि आपको सेहत वाइज समस्या आएंगी ही आएंगी। आप मेहनत तो खूब करेंगे परंतु लाभ नहीं बचेगा। आप इतना ही कमाएंगे जितना वो खराब होकर एक तरह से खर्च हो जाए या आपकी जेब बिल्कुल खाली हो जाए। ऐसी अवस्था के अंदर मैरिड लाइफ को लेकर दिक्कतें आ जाती है। ऐसे में घर गृहस्थी अच्छे से चल नहीं पाती कि फंड्स की कमी रहती है। मेहनत में तो कोल्हू के बैल बने हुए हो आप लोग, यानी कि मेहनत तो दिन रात कर रहे हो परंतु फलों की प्राप्ति नहीं हो रही। सोच विचार भी बहुत अच्छे हैं, बुद्धि भी सही काम कर रही है, परंतु ये समय ही ऐसा है कि लाभ नहीं मिलने वाला आपको। इस अवस्था को ठीक करने के लिए, सबसे पहले अपनी सेहत ठीक करने के लिए हर रोज 6 दिन लगातार या हर रविवार बंदरों को गुड़ और गेहूं डालना बहुत जरूरी है। और शुक्रवार के दिन, किसी भी एक शुक्रवार के दिन 100 गायों को हरा चारा खिलाकर आ जाइए। 7 पीली रत्ती और एक सोने का चकोर टुकड़ा पीले सूती कपड़े में बांधकर अपने पास रख लीजिए। ऐसा करने पर आपकी जेब कभी खाली नहीं होगी और सेहत के मामले में भी आपको नुकसान नहीं मिलेंगे। परंतु आपके फादर को सेहत के मामले में दिक्कतें आना बहुत ज्यादा योग बन रहे हैं कि आपके फादर को सेहत की खराबी देखने को मिले। तो ऐसी अवस्था में फादर का ध्यान रख के चलें। और जो मैंने बंदरों को गुड़ गेहूं वाला उपाय बोला है, ये आपके पापा भी कर सकते हैं और आप खुद भी कर सकते हैं। ये उपाय करने से आपका महीना बहुत अच्छा जाएगा। मकर राशि वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। नेम, फेम, रेपुटेशन, नौकरी, इन सभी के अच्छे सुख आपको प्राप्त होंगे। एक एक तरह से कह लीजिए सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना अच्छा होगा कि आप हर काम को करने में एक तरह से बहुत तेजी दिखाएंगे और कामकाज के क्षेत्र में सफलता भी हासिल करेंगे। परंतु सिर्फ लाभ की कमी दिखाई जा रही है कि 15 मई से 15 जून तक जो भी आप कामकाज करेंगे, लाभ या तो रुक रुक के आएगा या लाभ आने में थोड़ी सी दिक्कतें होंगी। तो इसके लिए 6 दिन लगातार यदि आप 600 ग्राम चने की दाल मंदिर में रखकर आ जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और मकर राशि वालों, एक चीज और, कब इस समय घमंड बिल्कुल ना दिखाएं, ईगो बिल्कुल ना दिखाएं, क्योंकि यदि आपने मैं दिखा दी कि मैं ऐसा और मैं ऐसा और अपनी बातों को एक तरीके से रखने की कोशिश करी, तो इस अवस्था इस कारण से आपका ये समय खराब हो सकता है। ईगो की भावना आप में जन्म लेगी जिससे कि आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो इसके लिए आप कुत्ते की सेवा जरूर करते रहें। यदि आप इस महीने ऐसे उपाय करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा और इस समय बहुत 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 अच्छा चला जाएगा आपका। और वैसे ही ये महीना बहुत ही अच्छा लगा हुआ है आपका। मकर राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि इस महीने यदि वो कोई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदना चाहते हैं तो ले सकते हैं, समय उनके लिए बहुत अच्छा है। कुंभ राशि वालों, 15 मई से 15 जून तक का समय आपको स्वभाव और सेहत में ध्यान देने का जरूरत है, क्योंकि ऐसी अवस्था के अंदर आपको सर चकराने की बीमारी, हार्ट की समस्या या कोई भी टेंशनें आपको आ सकती है और आपके कामकाज बनते बनते बिगड़ सकते हैं कि जो आपने सोच रखा हो उसके मन मुताबिक काम ना हो आपका। ऐसे में शुगर की समस्या होने के और शुगर से आपको दिक्कतें आने के भी योग चल रहे हैं। अपना स्वास्थ्य खास तौर पे ध्यान देके चले, अन्यथा नेम, फेम, रेपुटेशन, इसमें दिक्कतें आएंगी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उसमें मान सम्मान की खराबी आ सकती है, क्योंकि कोई काम काज बन नहीं रहे और आपकी बुद्धि पूरी की पूरी कह लीजिए प्लानिंग बिल्कुल चल ही नहीं पा रही है आप लोगों की। तो कुंभ राशि वाले बहुत संभल के चले इस समय, क्योंकि ये महीना बहुत खराब हो सकता है और बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। ऐसी अवस्था के अंदर वजन का 10वां हिस्सा कच्चा कोयला जल प्रवाह करें। इस महीने मूंग साबुत रात को भिगोकर सोएं, अपने सिरहाने रखकर सोएं और पक्षियों को डालकर आएं। और हर मंगलवार 6 कन्याओं को दूध और मिश्री दें। ऐसा करने पर ये महीना आराम से निकल जाएगा आपका और आपको दुख तकलीफ कष्ट नहीं आएंगी। नीला रंग और हरे रंग से परहेज रखें और सुन के चले और अपने ऊपर ध्यान देके चलो कि सेहत के मामले में यहाँ खराबी लगी हुई है। धनु राशि वालों के लिए सबसे पहले आपको ये देखना जरूरी है कि आप बिल्कुल भी गुस्सा ना करें, अक्कड़ का स्वभाव ना लाए, अपनी बातों में बहसबाजी में ना उतरे, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मान सम्मान खराब होगा, आपके रिश्ते खराब होंगे। लव अफेयर्स के मामले में इस समय बहुत अच्छा है और मैरिड लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी जाएगी। यदि आप कोई दवाई से जुड़े हुए कार्य करते हैं तो उसमें लाभ की आपको प्राप्ति होगी, परंतु रातों को बेचैनी बनी रहेगी, रातों को नींद अच्छे से नहीं आएगी, मोबाइल फोन पे ज्यादा ध्यान होगा या कोई टेंशनों पे आपका रात के भर ज्यादा ध्यान रहेगा, जिससे कि
दिन में जब आप उठेंगे तो आप बहुत स्वस्थ या कोई एक बहुत ही फुर्ती से नहीं अपने कामकाज को कर पाएंगे। एक सेहत के मामले में थोड़ा सा डलनेस नजर आएगी आपको। तो ऐसी अवस्था के अंदर यदि आप 6 दिन 6 केले किसी गरीब आदमी को दान कर देते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और वजन का 10वां हिस्सा कच्चा कोयला जल प्रवाह कर देते हैं तो रातों की नींद बहुत अच्छी आएंगी आपको और सभी कार्य आपके बनेंगे। आपको ये कह लीजिए कामकाज के अंदर कुछ ज्यादा काम करने का समय आ रहा है इस टाइम पे कि कामकाज के अंदर आपको कुछ ज्यादा काम करना पड़ेगा, दिन रात काम करना पड़ेगा, जिससे थोड़े से आप परेशान हो सकते हैं। परंतु घबराइएगा मत, इस समय बहुत ही लाभकारी है आपके लिए और इन उपाय करने से आपको ये महीना बहुत अच्छा निकल जाएगा जो 15 मई से 15 जून तक का है। जय माता दी।